श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 45-45। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी, देखिए अर्जुन कैसे श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के विभिन्न बहाने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इतने बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। परंतु आप सोचिए, अर्जुन का कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है कि वह रणभूमि में युद्ध करे, कुरुक्षेत्र में युद्ध करे, क्योंकि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। श्री कृष्ण तो देख रहे थे कि यदि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो आगे चल कर के जो सिंहासन है हस्तिनापुर का, वहाँ पर अगर दुर्योधन बैठ जाएगा तो जो आने वाली पीढ़ी है उसका सर्वनाश हो जाएगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा पूरा देश कुल राज्य है, वहाँ अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। और जैसे कि हम भी चाहते हैं कि कोई भ्रष्ट नेता ना आगे आए, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता आगे आए जो देश से प्रेम करता हो, जो देश की जनता को भला चाहता हो। तो वही श्री कृष्ण भी अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए आगे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना होगा। लेकिन आप देखिए कैसे अर्जुन, जो कि प्रतीक है हमारी बुद्धि का, हमारे शुद्धतम मन का, वह कह रहा है कि हम बुद्धिमान होकर अब अर्जुन कैसे खुद को बुद्धिमान कह पा रहा है? ये प्रश्न हमें करना चाहिए। अर्जुन तो फिलहाल अभी रणभूमि में युद्ध ना करने के बहाने दे रहा है श्री कृष्ण को, और कह रहा है कि महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। ये महान पाप क्या है? कि स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं, राज्य के लिए और सुख के लोभ से। स्वजन का अर्थ बहुत गहरा है। स्वजन में स्व आता है पहले, स्व माने कि स्वयं। और अर्जुन को प्रथम अध्याय में ये ज्ञात ही नहीं हुआ है अभी तक कि वह वास्तविक में क्या है। अर्जुन कौन है, उन्हें अभी ये नहीं पता है। अर्जुन को लगता है कि वह अर्जुन है और कोई दूसरा है जो दुर्योधन है, और दूसरे कौरव हैं, यहाँ पांडव हैं। ये जो भेद बुद्धि हमारी होती है, ये जो हम अलग अलग के भाव में जीते हैं, ये जो हम चीज़ों को बांट देते हैं, ये जो हम तेरा मेरा करते हैं, गोरा काला करते हैं, अमीर गरीब करते हैं, और ब्राह्मण शूद्र करते हैं, और न जाने कितने हमने विभाजन कर दिए हैं। परंतु अध्यात्म क्या कहता है? वह कहता है कि आत्म है, स्व है, स्वयं। और अर्जुन यही गलती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वजनों को मारने के लिए। स्वजनों का अर्थ तो वो तब जानेंगे ना जब स्वयं को जानेंगे, स्वयं का अर्थ जानेंगे। और अर्जुन कौन है उसका खुलासा श्री कृष्ण करते हैं दूसरे अध्याय में, या यूँ कह लीजिए कि एक विस्तृत खुलावा करते हैं। उसको संक्षिप्त में गहरे विस्तार से बताते हैं जो आने वाले 17 अध्याय हैं। परंतु अभी हम प्रथम अध्याय में, और श्लोक क्रमांक हमारा 45 है, जिसमें अर्जुन विषाद में है, गहरे संताप में है, और कह रहे हैं कि राज्य और सुख के लोभ। क्या वाकई में हमको दिखता नहीं है कि कैसे अर्जुन हमारी जो शुद्धतम बुद्धि है उसका ही प्रतीक है? जैसे अर्जुन कह रहे हैं, राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। जैसे कि कोई वैराग्य नया नया हो,
कोई नया नया वैरागी हो और कहे कि क्या करना है ये राज्य का और सुख का, चलो सब कुछ छोड़ देते हैं, या फिर रणभूमि में चलो मात खा लेते हैं। माने कि वही कि सत्य से हम अस्वीकृति कर लें, कि सत्य के साथ हम गठबंधन ना करें, समझौता कर लें। हमारे आसपास कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके बारे में ना कुछ कहें, और बस एक सन्यासी और वैरागी की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं चल दें। ये अर्जुन की दशा कुछ ऐसी है फ़िलहाल, जैसे हमारा मन, हमारी बुद्धि कुछ यही तो कहती है ना कि छोड़ो यार, क्या रखा है, मेरे बोलने से क्या होगा। वैसे भी इतने सारे कौरव हैं, करोड़ हैं, करोड़ कौरव, और हम 5 पांडव, गिनती के उंगलियों पे गिन लो। परंतु हम जानते हैं कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो हमारे यहाँ बड़े गर्व से कहते हैं सत्यमेव जयते। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि अभी कहा नहीं है, आने वाले अध्याय में आएगा आगे, परंतु वो उनको कहते हैं कि तुम्हें युद्ध तो करना है, तुम्हें अपना कर्म तो करना है। हालांकि उससे पहले हमारा मन कैसे पीछे हटता है, सही बात को स्वीकार नहीं करता है, ये भी स्वीकार नहीं करता है कि परमार्थ और आत्मिक शांति एक ही है। स्व में निवास हो जाना, स्वयं में स्थापित हो जाना, ये संभव है जहाँ पर विचारों की दौड़ रुक जाती है, कोई विचार नहीं। जैसे मैं अभी आपसे कुछ कह भी रहा हूँ तो विचार शून्य हैं। अभी मैं आपसे शून्यता से कुछ कह पा रहा हूँ, जहाँ कुछ भी नहीं है, रिक्तता है, खालीपन है, एक गहरा मौन है, जैसे कि रात्रि का अंधकार हो, कुछ भी नहीं, पूर्णतः खाली। तो हमारी बुद्धि, हमारा मन हमसे कहता है ये तो संभव ही नहीं है ना, ऐसी दशा जहाँ पर विचार रुक जाएं। बाहर बाहर से आप कर्म में लगे रहोगे, बाहर बाहर से कृत्य होते रहेंगे, क्रियाशील आप रहेंगे, परंतु भीतर गहरी शून्यता, विराट सूनापन, ऐसा सूनापन जो संगीत से भरा है, मृदुल संगीत जिसको अनहद नाद भी कहते हैं, जो मात्र स्व में ही गूंजता है। परंतु उससे पहले हमें प्रथम अध्याय में देखना होगा, वहाँ से गुज़रना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम शरण में आएंगे श्री कृष्ण की, माने कि अपने ही भीतर जो बोध की धारा है उससे हम स्पर्श करेंगे, तो एक ऐसा फूल खिलता है जिसकी सुगंध पहले आपको मिलती है, और वो स्व की फूल है, वो वास्तविक है जिसको हम अवास्तविक जानते हैं। जैसे कि एक गहरी शांति जो एक बड़े अशांत मन से निकलती है, या एक बड़ी अशांति की यात्रा के बाद जो शांति मिलती है। जैसे कि आप दिन भर आपने कर्म किया, फिर रात्रि में आप जब थक हार जाते हैं और आपका शरीर काम कर कर के चकनाचूर हो गया है, और फिर आप जैसे ही बिस्तर में पड़ते हैं, आपको एक
गहरी निंद्रा आती है। तो वही है वास्तविक शांति जो आती है पहले अशांत हो करके। जैसे कि हम पहले अध्याय में देख लें कि अर्जुन कैसी बातें कर रहा है। हमारा मन ऐसे हमको भरमाता है, हमारी बुद्धि हमको ऐसे तर्क देती है कि हम अपने आप से ही अछूते रह जाते हैं। हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं, और अगर कोई एक आध बिरला स्वयं को जान भी ले तो फिर उन हज़ारों में से भी कोई एक आध ही होगा जो उस जानने को जीने में परिवर्तित कर पाए। और जीने में परिवर्तित करने के लिए ही श्रीमद् भगवत गीता हमारे समक्ष मौजूद है, हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। और अर्जुन हमारे मन और बुद्धि का सांकेतिक रूप है।